के हमारे हाथ जुड़े हुए हैं। हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है, मेहरबानी होगी बहुत ज़्यादा कि हमें इंसाफ दिलाइए, मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ टॉक्स। आज से 73 साल पहले ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इसका मकसद यही था कि हम आज़ादी के साथ इस मुल्क में ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, हम आज़ाद तो हो गए लेकिन हमारे दरमियान जो शैतान मौजूद हैं, जो इंसान तो हैं लेकिन वो दरिंदे हैं, उन्होंने शैतान का लिबास ओढ़ रखा है, वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अक्सर औकात वो हमें नज़र आते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं कि हमें पता तो होता है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में लाकानूनियत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कोई बंदा भी जिसकी जेब में पैसे नहीं हैं वो थाने में जाके अपना कोई काम नहीं करवा सकता। बेगुनाह लोग जो हैं उनको बड़ी बड़ी सज़ाएं दी जाती हैं, लेकिन जो बंदा जिसने बड़े जुर्म किए होते हैं वो पैसे के बलबूते पर और बड़ी बड़ी सिफारिशों के बलबूते पर छूट जाता है। हमारे साथ एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है जिसकी एज सिर्फ 13 साल है। इसके साथ 2 दरिंदों ने ज़्यादती की है। इसके पेट में 8 से 9 माह का बच्चा है। इसको कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। इससे बात करते हैं कि क्या हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या माजरा हुआ था, कैसे आपकी सज़ाती की गई? मैं घर कली सी, इन्होंने बूआ खड़काया, इन्होंने कहा साडा कबूतर है, मैं बूआ खोल दिता। इन्होंने दोनों ने मेरे नाल ज्यादती की, नाले इन्होंने मैंने धमकी लाई, दसिया भी तेन मैं गोली मार देनी। तो इन्होंने मेरे नाल ज्यादती करके चले गए। दोबारा फिर आए, दोबारा इन्होंने फिर मैंने चपेड़ा मारियां, फिर इन्होंने धमकी लाई। तो इन्होंने ये कहा कि तू दसिया दे, फिर तू कली घर हुई, फिर भी तेरा गला नप के तेन मार के सुट गए तो असीं चले जाना वा। या तेरा पेट, या तेरा बच्चा मरेगा या तू मरेंगी। यानी उन्होंने आपको मारा भी बहुत ज़्यादा? हाँ जी, उन्होंने चपेड़ा मारियां, उन्होंने लत्ता मारियां पेटा च मेरे। नाज़रीन, ये बच्ची ऑफ कैमरा बता रही थी कि उन्होंने इतना ज़्यादा इनके ज़्यादती की, इसके साथ इतना ज़्यादा इससे मारा कि इसकी छाती के ऊपर एक ज़ख़म है उनके मारने की वजह से, जो ज़ख़म इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ऐसी है ना बेटा? हाँ जी। तो अच्छा बताएं कि अब आप इसकी क्या लगती हैं? मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। तो बहन बताएं कि आपको कब पता चला कि इसके साथ ज़्यादती हुई है? इसको 1.5 महीना था जब इसको उल्टी हो रही थी ना, तो 1.5 महीना था। तो हमने ताई को बोला था कि शायद कोई और भी मसला हो सकता है, या जो कोडी डेग जाती है, या खाने पीने के मसले से हो गया होगा, इसकी तबीयत ख़राब है, वो उल्टी कर रही है। तो हमें नहीं मालूम था कि ये हमारे तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। बताया नहीं आपको? इसने भी नहीं बताया था और हमें भी नहीं मालूम था। तो हमारी चाची ने इसको चेक करके हमें बताया था इसको हमल है। तो अच्छा बताएं उसके बाद आपने क्या किया फिर? उसके बाद क्या किया, मैं ख़ुद चेक करवाने गई इसको, तो उन्होंने भी बोला कि इसको हमल है। हमल होने से कोई 2-2.5 हफ्ते पहले आई थी ताई हमारे घर पे, बोलती थी कि हमें तो पता ही नहीं, पहली बात है हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि हम बच्चा ज़ाया करवाएंगे या बच्चे का कोई मसला बनेगा। हमने बोला हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलती थी अगर किसी को बच्चा हो जाए तो मेरे पास एक अच्छा सा फार्मूला है, जो पैसे भी नहीं लगेंगे, डॉक्टर पे भी नहीं जाना पड़ेगा, नर्स के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, बच्चा मैं ज़ाया कर सकती हूँ। तो अच्छा बताएं कि इसने आपको नहीं बताया था? इसने हमें नहीं बताया था। जब इसने हमें बताया, 1.5 महीना था इसको, तो जब हमें पता चल गया तब इससे हमने पूछा, तो तुम्हारे यानी कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे अंदर पेट में बच्चा पल रहा है, तो ये किसका है? तो हमें ये बता नहीं रही थी, रोई जा रही थी। फिर हमने इसको थप्पड़ मारे, पूछा, फिर भी नहीं हमें बता रही थी। फिर 1-2 दिन लगे, प्यार से हमने पूछा तो बोलती चाचू का बेटा था और उसके साथ उसका दोस्त आया था और उसने मुझे धमकी लगाई है कि नहीं बताना, अब तुम लोग ही मुझे बचाओगे कि फिर हमें मारेगा वो, फिर हमें अकेली को तुम लोग छोड़ के जाओगे। उसने पहले भी इतना ज़्यादा इस पे जुल्म किया था कि ये डर गई थी? हाँ जी, बोलती इसने बोला कि तुम हमें अकेली को छोड़ के जाओगे तो फिर वो आ जाएगा, फिर हमें मारेगा, तो तुम लोग मुझे मरवाना चाहती हो, इसलिए ये बोलती कि तुम भी ना किसी को बताना। तो अच्छा उसके बाद पुलिस थाने में आप गए तो क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई वो हमें तसल्लियाँ ही देते रहे, और क्या उन्होंने करना है, या पैसे खाते रहे या तसल्लियाँ देते रहे, और तो कुछ नहीं उन्होंने किया। यानी 8 से 9 माह गुजर गए, तो वो मुजरिम कहाँ पे इस वक्त? मुजरिम खुलेआम घूम रहा है, मेरे घर के सामने से अभी सुबह गुजर के गया है। अच्छा, आपके घर के सामने से गुजर गया है, तो आपको देख के वो क्या कहता है या क्या करता है? देख के हंसता और टिचकरबाजी करता, और उसने क्या करना है। जो भी उन्हों में से कोई भी नज़र आए, उसका बाप नज़र आए, वो देख के हंसने लग जाता है, तो आपस में बातें करने लग जाते हैं। उसकी बहनें नज़र आए या उसका कोई भी भाई नज़र आए तो आपस में बातें और टिचकरबाजी, सिर्फ टिचकरबाजी करते। नहीं तो पुलिस ने किया क्या है अब तक? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? डीएनए इस बच्ची का हुआ या नहीं हुआ? डीएनए भी हुआ है,
तो डीएनए किसने करवाया, पुलिस ने करवाया था? डीएनए भी पुलिस ने करवाया, हर चीज़ यानी कि पुलिस ने ही करवाई, पैसे लेते रहे और करवाते रहे सब कुछ, तो कोई जवाब नहीं। जो भी करवाते थे हम एक कॉपी ले लेते थे, सारी ओरिजिनल कॉपी उन्हों के पास ही है, तो कोई हमें जवाब। पुलिस आपसे पैसे लेती थी पुलिस DNA के? पुलिस डीएनए के भी पैसे, इधर वाले पैसे उधर वाले पैसे खाते रहे और तसल्लियाँ देते रहे हमें, ये करवाना है वो करवाना है, बस यही कहते रहे, और तुम लोगों को इंसाफ मिलेगा, ये होगा वो। हम पता नहीं कहाँ कहाँ और किस किस के पास गए, जहाँ जहाँ भी हमें पता चलता रहा, और जिस जहाँ जहाँ भी हमें बोला गया हम वहीं गए, और अब लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ बिल्कुल नहीं मिला। सब सुनते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। ठीक है 2 दिन के बाद आना, यही जवाब मिलता है, 2 दिन के बाद आना या 3 दिन के बाद आना, सिर्फ यही जवाब मिलता रहा, और तो कोई कुछ भी नहीं बोलता था, ना कोई जवाब देता। अब 2 दिन के बाद भी जाएं तो वही कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। अब हमारे पास ये हाल हो गया था कि हमारे पास रिक्शे के पैसे भी नहीं थे, हम मांग के पैसे लोगों से मांग के रुपया 10 15 20 मांग के रिक्शे का किराया बना के हम वहाँ जाते थे। अच्छा बेटा बताओ कि आप बच्चे का अब क्या करना चाहती हैं? बच्चा तो तकरीबन आपका 8-9 महीने का है, तो आप क्या करेंगे? मेरे तो संभालिया नहीं जाना, ना मेरी उम्र ही नहीं है बच्चा पैदा करने दी। तो बेटा अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता ना, 8-9 महीने का बच्चा है, तो अब आप क्या करेंगी? आपने क्या सोचा है? उन्हें मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मेरी उम्र होएगी तो मैं बच्चा पैदा करांगी। तो आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मैं तो यही बोलती हूँ, जिन्होंने बोला था कि बच्चा पैदा करना है, ये तो पहले से हमें किसने कहा आपको कि बच्चा पैदा करना है? बुशरा ने कहा। बुशरा कौन है? बुशरा हमारे जो हम जिसके पास हमारा केस था, यानी वो पुलिस में है? पुलिस में बुशरा और आतिफ भी पुलिस में है? आतिफ में पुलिस में, उन्हों के पास हमारा केस था, तो वो जैसा हमें बोलते गए हम वैसा करते गए। ऐसे हमें ठुड्डा मारा है, उनको रिहा करके या उनको छोड़ के उसको इक्तवा में रख के, उसको इक्तवा में रखा हुआ, उसने इक्तवा में रख के ऐसा ठुड्डा मारा कि तब से लेके अब तक कोई खबर नहीं आ रही, हमें कोई पूछने ही नहीं आ रहा, यही हमें कोई तसल्ली नहीं मिल रही, कोई जवाब ही नहीं किसी का कहीं से आ रहा कि तुम्हारे साथ बेटा ज़्यादती हुई है तो तुम्हारा क्या हाल है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दोबारा कोई फ़ोन करके बुलाए या हमसे कोई कुछ पूछे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा बताएं कि बहुत सारी दुनिया देख रही है हमारे इस जो भी आपने इंटरव्यू दिया है, तो आप जो आला हुक्काम हैं जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं और हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे हाथ जुड़े हुए, हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है, मेहरबानी होगी बहुत ज़्यादा कि हमें इंसाफ दिलाइए, मेहरबानी होगी। नाज़रीन आपने इस छोटी बच्ची की भी बातें सुनी, उसकी बहन की भी बातें सुनी। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म है। एक मासूम सी बच्ची, एक महज 13 साल जिसकी उम्र है। हम आए रोज़ देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि किसी को सज़ा हुई हो। इतनी ज़्यादा लाकानूनियत हमारे मुल्क में हो चुकी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो सामने ये दोनों बच्चियां खड़ी हैं, ये बच्ची जिसके साथ ज़्यादती और जुल्म हुआ है वो भी खड़ी है। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी एज है, कितनी उम्र है। हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस वाक़े का बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए। IG पंजाब साहब से भी हम अपील करते हैं कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। जो मुजरिम हैं वो सरेआम बाहर घूम रहे हैं, उल्टा इनको देख के हंसते हैं, इनकी दिल आज़ारी करते हैं। तो हमारी अपील है कि मुजरिमों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और ऐसी सज़ा दी जाए कि वो क़यामत तक के लोगों के लिए एक इबरत का निशान बन जाएँ।